भारत की सरजमी पर एक ऐसी शख्सियत जिसका आज के दिन निधन हुआ था। राजधानी दिल्ली में रात के 12 बज रहे थे। रात का सन्नाटा और अचानक दिल्ली, मुंबई, नागपुर, उत्तर प्रदेश में चारों ओर फोन की घंटियां बज रही थी। राजभवन मौन था, संसद मौन थी, राष्ट्रपति भवन मौन था। हर कोई कशमकश में था। शायद कोई बड़ा हादसा हुआ था या किसी बड़े हादसे से कम भी नहीं था। कोई अचानक हमें छोड़कर चला गया, जिसके जाने से करोड़ों लोग दुख भरे आंसुओं से विलाप कर रहे थे। देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़कें भीड़ से भर गईं। पैर रखने की जगह भी नहीं बची थी मुंबई की सड़कों पर, क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया था और अंतिम संस्कार भी मुंबई में ही होना था। नागपुर, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, नासिक और पूरे देश से मुंबई आने वाली सभी रेलगाड़ी व बसों में बैठने की जगह नहीं थी। सब जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहते थे और देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जनसागर में बदल गई। कौन था वो शख्स जिसके अंतिम दर्शन की लालसा में जनसैलाब रोते बिलखते मुंबई की ओर बढ़ रहा था। देश में यह पहला प्रसंग था जब बड़े बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चों की तरह छाती पीट पीट कर रो रहे थे। महिलाएं आक्रोश कर रही थी और कह रही थी कि मेरे पिता चले गए, अब कौन है हमारा यहाँ। चंदन की चिता पर जब रखा गया तो लाखों दिल जल रहे थे। अरब सागर अपनी लहरों के साथ किनारों पर थपकता और लौट जाता, फिर थपकता और फिर लौट जाता। शायद वह भी अंतिम दर्शन के लिए जोर लगा रहा था। चिता जली और करोड़ों लोगों की आंखें बरसने लगीं। किसके लिए बरस रही थीं ये आंखें? कौन था वह शख्स? किसकी जलती चिता को देखकर जल रहे थे करोड़ों के दिलों के अग्निकुंड? कौन था यह शख्स? कौन था वह जिसके नाम लेने से गरज उठती थी बिजलियां? कौन था वह शख्स जिसने छीन लिए थे खाली कासिम के हाथों से और थमा दी थी कलम लिखने के लिए एक नया इतिहास? आंखों में बसा दिए थे सपने, होठों पे बसा दिए थे नए तराने। दासता की जंजीरों को तोड़ने के लिए लिया प्रयास का शस्त्र। हर तरफ मातम पसरा था। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी कि बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए। आधुनिक भारत का वो सुपुत्र जिसने भारत के लोकतंत्र का बीजारोपण किया था, जिसने भारत का संविधान रचकर भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया था, हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिलाया था, वोट देने का अधिकार देकर देश का मालिक बनाया था। क्या सचमुच वह शख्स नहीं रहा? कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे अभी तो बाबा की सफेद गाड़ी रुकी थी। बाबा गाड़ी से उतरे थे, सफेद पोशाक में थे। देखो अभी तो बाबा ने पंचशील दिए थे। 22 प्रतिज्ञाओं की गूंज अभी आसमान में गूंज रही थी। गूंज शांत होने से पहले बाबा शांत नहीं हो सकते। भारत के इतिहास ने एक